आज मैं आप सभी भक्तों को श्री रामचरितमानस जो कि बाबा तुलसी द्वारा कृत है उसकी एक चौपाई का अर्थ बताऊंगा, जो कि बाबा तुलसीदास के जीवन की आप बीती है। बनारस में 88 नंबर घाट पर बाबा तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय वो एक चौपाई लिखते। कौन सी चौपाई थी? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी। इस चौपाई को तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते और लिखने के बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब तुलसीदास जी उनके मंदिर की ओर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उन्हें एक बैल खड़ा दिखाई देता है, कुछ कुत्ते घूमते दिखाई देते हैं और बंदर बैठा रहता है। तब वो जब जाते रहते हैं रास्ते में, तब कहते हैं, उनको डांटते हुए कहते हैं, हट हट कह करके बोलते हैं कि रास्ते से हट जाओ। और जब वो इतना कहते हैं तब वो लोग हट जाते हैं। वो जाते हैं, मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं और उसके बाद जब लौट करके आते हैं और जब देखते हैं तो यह चौपाई गायब हो चुकी होती है। बार बार जब 2-3 बार यही क्रिया हुई, वो लिखते, दर्शन करने जाते, रास्ते में कोई ना कोई मिलता और वो उन्हें डांटते और यहाँ पर लौट के आते, तब देखते चौपाई फिर से गायब हो चुकी होती। जब बार बार यह हुआ तो उनके मन में संशय हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्हें बजरंगबली प्रकट होकर के उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आप लिख तो रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग बानी, मगर आप इसको मान नहीं रहे हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, जब सिया राम में सारा जग है, तब जो रास्ते में बैल मिला उसमें भी सिया राम है, जो कुत्ता खड़ा था उसमें भी सिया राम है, जो वानर था उसमें भी सिया राम है, और बंदर रूप में मैं स्वयं था, बैल के रूप में नंदी बाबा स्वयं थे, और जो कुत्ते के रूप में स्वयं काशी विश्वनाथ जी की सवारी स्वान था। तब आपने जब उनके साथ भेदभाव किया, तो भेदभाव आप लिख रहे हैं जब सिया राम मैं सब जग जानी, तब आप हृदय से भी ये कहें कि सिया राम मैं सब जग जानी, दिल से जब तक नहीं मानेंगे तब तक आपका यह वचन मिथ्या है। और श्री रामचरितमानस में जो भी लिखा है, यथार्थ सत्य लिखा है, उसमें मिथ्या जैसी किसी चीज के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तब आपकी इस चौपाई के लिए स्थान नहीं है, जब तक कि आप हृदय में इस चीज को माने ना। तो इस प्रकार से जब बजरंगबली ने समझाया, तब उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित किया उन्होंने, और उन्होंने सभी जीवों में जब राम को देखा, उसी समय जब दोबारा उन्होंने लिखा, तब वो चीज उसमें अंकित हो गई। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे।